हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी ग्रुप जो डी का एग्ज़ाम हुआ है उसको हम पेपर को एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का वो कहाँ पर है, तो उसका जो राइट आंसर है ये नई दिल्ली में है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 2025 की वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो सिंगापुर में हुई है। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 21 जून 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो क्या थी, योगा फॉर अ वन अर्थ एंड वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा की जो थीम थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम बात करें जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया की जो सबसे प्रदूषित देशों की श्रेणी में भारत का कौन सा नंबर था, तो जो राइट आंसर है वो 5वां नंबर भारत का था। जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स जो एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश थे वो चांद, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो टॉप पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जो फेमस हॉकी प्लेयर हैं जिनको हाल में ही पद्म भूषण दिया गया है 2025 में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है PR श्रीजेश, उनका नाम है। उसके बाद जो 38 राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2025 में, तो हम जेवलिन थ्रो की जो स्पर्धा में 84 मीटर का जो थ्रो करके जो नया जो गेम रिकॉर्ड बनाया है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सचिन यादव हैं, जिन्होंने ये नया रिकॉर्ड हाल में ही बनाया है। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाओं को एक दूसरे के बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र को किस गुण को दर्शाता है, तो वो स्ट्रेंथ दर्शाता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बाद किस राज्य सरकार ने जून 2025 में सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए एक कोटा 10% से बढ़ाकर 15% करने का जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो उसका जो राइट आंसर है ये कर्नाटक राज्य ने हाल में ही किया है। उसके बाद जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर हुआ है। उसके बाद जो 2025 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो आपसे पूछा गया मैकेरिकोस 3 से सम्मानित किया गया है, तो उसका जो देश कौन सा है वो साइप्रस है, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को अभी हाल में ही सम्मानित किया है। उसके बाद अगर हम बात करें, भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए हुए विनाशकारी भूकंप के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, तो उसका जो राइट आंसर है म्यांमार और थाईलैंड के लिए ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का जो शुभारंभ है वो किस राज्य में किया है, तो पुरी इन ओडिशा के पुरी में ही वो उन्होंने किया है। अगला, फॉर्मूला 1 के इतिहास में लगातार 3 वर्षों तक विश्व चैंपियन जीतने वाले सबसे कम उम्र के जो ड्राइवर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है सेबेस्टियन वेटल जो है उनका नाम है। लगातार 3 वर्षों से चैंपियन बनते आए हैं और वो भी सबसे कम उम्र की अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन, अगर हम जिंक और जो सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं तो उनसे कौन सी गैस निकलेगी, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसके बाद पूछा गया है कि सबसे कम जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है या फिर मेटल है वो कौन सी है, तो वो गोल्ड है, प्लैटिनम है। और अगर हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उल्टी होने के तुरंत बाद जो पानी से कुल्ला करने या मुंह धोने की सलाह मुख्य रूप से किस कारण से दी जाती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारा स्टमक है उसकी जो स्टमक के जो कंटेंट हैं वो एसिडिक होते हैं, तो रस को हटाने के लिए, ताकि जो हमारे दांत के ऊपर जो देखो उल्टी मुंह से आएगी जिसको बाय इसमें होता क्या है, इजैकुलेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। तो जब भी मुंह से वो जो भी एसिडिक जो भी पार्ट बाहर आएगा तो वो हमारे दांतों को लगेगा। दांतों के ऊपर कौन सा जो दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसको एनेमल बोला जाता है, वो क्या करेगा, उस एनेमल की परत को ब्रेक करेगा, जिससे जो हमारी जो दांत हैं उसकी वजह से वहाँ पे इरिटेशन होगी और लाइनिंग होगी, जो हमारे दांत के एनिमल हैं जो परत है उसको वो डैमेज कर सकता है, इसलिए वो पानी की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि
कि फ्लूइड फाउंड इनसाइड द वैक्यूल ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड, तो उसको सेल सैप बोलते हैं। उसके बाद पूछा गया है अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु गर्भाशय में कहाँ पर पहुँचता है, वो फैलोपियन ट्यूब के पास पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब पे जब वो दोनों स्पर्म एंड ओवा दोनों मिल जाते हैं तो वो नीचे की तरफ चलता है। फैलोपियन ट्यूब से नीचे क्या होता है, यूट्रस होता है, जिसको आप बच्चादानी बोलते हो, और उसमें 9 महीने तक वो बच्चा वहाँ पर लगा रहता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि जो गैस के अणु हैं, परमाणुओं की तीव्र गति और उनके बीच विरिक्त स्थान के कारण एक गैस दूसरी गैस के साथ मिलकर क्या कहलाता है, तो उसको आप बोलते हो डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन, अगर पूछा गया है कि एक सामान्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो कोशिकाओं का अवलोकन की बात करी जा रही, तो मुख्य रूप से किन की आपकी संरचनाएं दिखाई देंगी, तो आपको सेल वॉल दिखाई देगी, सेल मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस आपको एक नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई 200 वोल्ट का जो एक 11 पूछा गया है, एक अप्लायंस है जो 11 किलो वॉट की जो पावर को कंज्यूम कर रहा है एट पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे, तो आपको करंट का पता करना है उस सर्किट के अंदर। तो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I। तो P क्या है हमारा 11 किलो वॉट है, और तो अगर हम वॉट में कन्वर्ट करें तो 11,000 वॉट, और वोल्ट हमें दे रखा है 220, तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो ये किस पे कटेगा, 50 एम्पियर जो है उसका करंट वैल्यू ऑफ करंट उसके अंदर उस सर्किट के अंदर चल रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है, अगर कोई पर्सन इसे सफ़र कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा। तो पहला ये है कि उसको ब्लर विजन दिखाई देगा, मतलब हर चीज़ उसको धुंधली दिखाई देगी। उसको करेक्ट करने के लिए डॉक्टर उसको कन्वेक्स लेंस है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके साथ साथ अगर जो हम बात करें, जो शेविंग सैलून्स हैं जो जिस पे हम बाल कटवाते हैं, वो कौन से शीशे का यूज़ करते हैं, तो वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो इस आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।